अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ये कहानी मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर अक्सा ने भेजी है, जो पंजाब से बिलोंग करती है, पाकिस्तान ऑफ कोर्स। उसने लिखा है कि उनके एरिया में एक पुरानी हवेली के बारे में लोग आज भी बातें करते हैं। कुछ कहते हैं वहाँ जिन रहते हैं, कुछ कहते हैं बस अफवाह है। अक्सा ने खुद एक ऐसा वाक़या एक्सपीरियंस किया जो उसने कभी किसी को नहीं बताया, सिर्फ हमें लिखकर भेजा है। तो लाइट्स कम कर लीजिए और सुनिए अक्सा की ज़ुबान से पंजाब की पुरानी हवेली की किस्से। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन उसको सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए। और अगर आपको ये कहानी पसंद आएगी तो उसके बारे में ज़रूर अपने कमेंट्स में उसके बारे में मेंशन करिए, कुछ भी बताइए, आपके ख़यालात बताइए। और अगर आपको अपनी कहानी सुनानी है तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी पे ज़रूर अपनी कहानी रिकॉर्ड करके भेजें, या फिर बोल के भेजें, या फिर लिख के भेजें, आपकी चॉइस है, पर ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलो फिर शुरू करते हैं आज की कहानी। अक्सा की ज़ुबानी। मेरा नाम अक्सा है। मैं चिन्योत के पुराने एरिया बाज़ार आम के पास रहती हूँ। हमारे घर के पीछे एक पुरानी हवेली है जो अंग्रेज़ों के टाइम से भी बनी हुई है, ब्रिटिश के टाइम से बनी हुई है। वो इतनी पुरानी है कि लोग उसे भूत बंगला कहकर बुलाते हैं। बचपन से सुना था कि उसके अंदर जिन रहते हैं। दादा अब्बू कहते थे, बेटा मगरिब के बाद उस गली में मत जाना, वहाँ रोशनी बुझ जाती है। लेकिन मैं कभी मानी नहीं। मुझे लगता था ये सब कहानियाँ सिर्फ बच्चों को डराने के लिए होती हैं। एक बार कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए मुझे चिनौत के हेरिटेज साइट्स का फ़ोटो लेना था। मुझे आइडिया आया कि क्यों ना उस हवेली का भी फ़ोटो ले लूँ। दिन था जुमेरात का, नवंबर का एंड। हवा थोड़ी ठंडी। मैं और मेरी दोस्त हिरा कैमरा लेकर वहाँ गए। हवेली का दरवाज़ा पुराना लोहे का था, रस्टेड, जंग लगी हुई, आधा तो खुद से ही हिलता रहता था। अंदर जाते ही एक अजीब सी स्मेल आई, ना मिट्टी की ना सीधी बसंती, जैसे पुरानी कपड़ों की मिक्स्ड बदबू हो, स्मेल हो। अंदर से हल्की सी हवा आ रही थी, लेकिन किसी तरह कोई खिड़की नहीं थी। मैंने फ़ोटो क्लिक किया, एक आर्क डोरवे का। जब स्क्रीन देखी तो उस फ्रेम में मेरे पीछे कोई शैडो दिख रहा था, बिल्कुल इंसान जैसा, लेकिन इतना ब्लर कि समझ नहीं आ रहा था फेस कहाँ है। मुझे लगा लाइट का इफ़ेक्ट होगा। हिरा ने कहा, चल जल्दी निकलते हैं, लेकिन मुझे और एक्सप्लोर करना था। पहले फ्लोर के कोने में एक कमरा था जहाँ कुछ पुराने फर्नीचर के टुकड़े पड़े थे। एक अलमारी खुली थी, अंदर एक पुरानी ग्लास बॉटल और एक सिल्वर की। मैंने की उठाई, बस क्यूरोसिटी में। जैसे ही हाथ लगाया, हवा बिल्कुल रुक गई। हिरा ने कहा, अक्सा छोड़ना, चल निकलते हैं। मैंने कहा, एक मिनट। जब मैंने बॉटल उठाई, उसके अंदर कुछ लिखा हुआ था, अरेबिक जैसा, अरबी जैसा। उसी वक्त पीछे से किसी ने हल्की सी आवाज़ में कहा, मत चुनो। मैंने सीधा पलट कर देखा तो कोई नहीं था। हिरा चिल्लाई, यहाँ कोई और भी है। हम दोनों सीधा नीचे भाग गए। बाहर आकर जब हमने सांस ली तो मुझे लगा सब हेलुसिनेशन था, हमारा दिमागी ख्याल था। लेकिन जब घर पहुंची, मोबाइल में जो फ़ोटो था उसमें वो शैडो और क्लियर दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि मेरे पीछे कोई औरत खड़ी हो, सफ़ेद दुपट्टा और लंबी छाया, और उसका हाथ मेरे कंधे के एकदम बिल्कुल पास। उस दिन के बाद हवेली के पास से गुजरती थी तो लगता कोई मुझे देख रहा है। मगरिब के बाद वो गली हमेशा अंधेरी हो जाती थी। लोग कहते थे यहाँ रात को बच्चे रोने की आवाज़ आती है। कुछ लोग कहते हवेली में एक औरत की रूह बंद है। कुछ कहते ये जिन लोगों का घर है
वो अपनी दुनिया में रहते हैं। ये बेसिकली जिन लोगों का घर है, जिन्नात का घर है, वो अपनी दुनिया में रहते हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना था। एक रात मैं टेरेस पे बैठी थी, हवा में वही पुरानी स्मेल थी, कपड़ों और मिट्टी वाली मिक्स जैसी स्मेल। तभी मुझे नीचे से एक डोर के बंद होने की आवाज़ आई, एक दरवाजे के बंद होने की आवाज़ आई। मैंने नीचे देखा, हवेली का गेट खुद से हिला, कोई नहीं था। अगले दिन मैंने एक लोकल फ़कीर से पूछा। उसने कहा, वो जगह कब से बंद नहीं है, वो बस तुम लोगों के लिए बंद है। अंदर वाली दुनिया खुली है। जो जिन वहाँ रहते हैं वो पुराने वक्त के हैं। हर साल एक दिन वो दुनिया से मिलने आते हैं। मैंने हंसी में उड़ा दिया, लेकिन उसी शाम को जब लाइट गई और मैं रूम में अकेली थी, मुझे लगता रहा कोई खिड़की के बाहर से मुझे देख रहा है। फ़ोन का फ्रंट कैमरा खोला तो पीछे का रिफ्लेक्शन जैसा साया दिखा, वही शेप, सफ़ेद दुपट्टा जैसी कर्व। मैंने डिसाइड किया कि फिर कभी हवेली के पास नहीं जाऊंगी। पर कुछ हफ्तों बाद मुझे एक अजीब मेल आई। नो सेंडर, नो सब्जेक्ट, बॉडी में सिर्फ लिखा था, की को वापस रख दो। मैं हैरान थी। मैंने तो वो की उस दिन हवेली के अंदर ही छोड़ दी थी। मुझे लगा कोई प्रैंक है। लेकिन अगले दिन घर से निकलने लगी तो मेरी बैग के अंदर वही सिल्वर चाबी मिली, ठंडी, बिल्कुल नई चमक के साथ। उस वक्त मेरे हाथ से फ़ोन गिर गया। उस रात मुझे नींद नहीं आई। 3 बजे, रात के 3 बज रहे थे जब खिड़की के बाहर से हल्की सी घंटी की आवाज़ आई, जैसे पुराने ब्रास बेल बजती है। मैंने कर्टन्स हटाए। हवेली के अंदर से एक लाइट जल रही थी। गेट खुला हुआ था। किसी ने हल्की सी आवाज़ में कहा, शुक्रिया। मुझे समझ नहीं आया कि ये दिल का वहम था या कोई सुन रहा था। मैं बस डर गई और लाइट बंद कर दी। अगली सुबह गेट के सामने एक पेपर रखा था। उस पे लिखा था, जो चीज़ तुम उठाते हो वो तुम्हारा पीछा करती है। उस दिन के बाद मुझे कोई और आवाज़ नहीं आई। पर जब भी चिनौत में वो गली से गुजरती हूँ, गेट हमेशा आधा खुला मिलता है। लोग कहते हैं अगर रात 3 बजे वहाँ जाओ तो अंदर से लाफिंग साउंड सुनाई देती है, मतलब हंसी की आवाज़ सुनाई देती है, एक औरत की और एक छोटी बच्ची की मिलकर, दोनों की आवाज़ एक साथ सुनाई देती है, हंसती हुई। कुछ लोग कहते हैं वो माँ बेटी जिन है, कुछ कहते हैं बस अफवाह है। मुझे नहीं पता क्या सच है, पर जब भी वो स्मेल हवा में आती है, मेरी बॉडी बिल्कुल ठंडी हो जाती है, मैं कांपने लग जाती। आज तक मुझे समझ नहीं आया कि वो की किस चीज़ की थी, वो जो सिल्वर चाबी थी वो किस चीज़ की थी। पर जब भी कोई उस हवेली की फ़ोटो खींचता है, उस फ्रेम में हमेशा एक एक्स्ट्रा शैडो दिखाई देती है। कुछ लोग कहते हैं वो शैडो मुझे फॉलो करती है। मैं बस इतना कह सकती हूँ, कुछ जगहें सिर्फ बंद नहीं होती, वो इंतज़ार करती हैं। ये थी मेरी कहानी। दोस्तों, ये थी कहानी चिनौत की पुरानी हवेली की, पंजाब की, जो हमें भेजी थी अक्सा ने। अक्सा, शुक्रिया इतनी रियल और थ्रिलिंग स्टोरी शेयर करने के लिए। अगर आप लोगों के पास, जो भी हजरात सुन रहे हैं, अगर आपके पास भी कोई पर्सनल या रूमर बेस्ड कहानी है, जिन की, पुरानी जगहों की या अजीब पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस की, तो मुझे आप डायरेक्टली रिकॉर्ड करके या लिख के आप आराम से भेज सकते हैं मुझे ईमेल के ज़रिए। और अगला वीडियो आपका भी हो सकता है, आपकी कहानी का भी हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में लिखिए सबसे क्रीपी मोमेंट कौन सा लगा आपको। और अगर आपने ऐसी कोई पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस किया है तो उसके बारे में थोड़ा बहुत लिखना तो बनता होगा आपका। प्लीज़ उसको भी लिखिए हमारे कमेंट बॉक्स में। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। उसको ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो वीडियो को शेयर भी करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट अच्छी सी एक कहानी के साथ जो हमारे किसी और सब्सक्राइबर ने भेजी होगी।
अपना ख्याल रखें और अपने घर वालों का भी ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।